सादर प्रणाम मित्रों। मैं ज्योतिर्वेद एवं वास्तु विशेषज्ञ सचिन पालीवाल पुनः आपके सामने एक विशेष एवं महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। विषय क्या है? बहुत से मित्र कहते हैं जब मैं उनसे मिलता हूँ या वो मेरे पास में आते हैं या फिर मैं उनके वहाँ पे विज़िट करने के लिए जाता हूँ, तो बहुत से मित्रों का ऐसे एक शिकायत रहती है कि व्यापार नहीं होता है या फिर व्यापार में जो ग्राहकों की आवक है वह नियमित रूप से नहीं रहती है। तो उसके लिए ऐसे हम क्या उपाय करें ताकि नियमित रूप से ग्राहकों की आवक होती रहे, नियमित रूप से व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे। तो उसके लिए कुछ विशेष मैं उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको उपाय बताऊँ उससे पहले आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को आप नियमित रूप से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करें। तो आज मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। विषय है व्यापार में किस प्रकार से ग्राहकों की आवक हो, बढ़ोतरी हो और नियमित रूप से ग्राहक आए। ऐसा नहीं कि आज व्यापार चला, 2 दिन बाद में वापस वह ठप हो गया, फिर तीसरे दिन चौथे दिन वापस चला, फिर ठप हो गया। ऐसा नहीं, व्यापार जो सुचारू रूप से चलता है वही नियमित रूप से प्रोग्रेस करता है। तो कुछ ऐसे कारगर उपाय जो आपके लिए मैं लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, निश्चित रूप से यदि आप उनको श्रद्धापूर्वक करेंगे तो मेरा निश्चित रूप से ये पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है कि आपको उसका फल 100% मिलेगा। सर्वप्रथम हमें अपने व्यापार का जो मुख्य द्वार जो होता है वहाँ पर एक देहली होती है। उस देहली पर 3 इंच या फिर 5 इंच की एक पतली चांदी की तार लेना है और उस देहली के नीचे उसको दबा देना है। अब दबाएंगे कैसे? किसी मिस्त्री को बुलाकर आप उसको इस तरीके से व्यवस्था कर दें ताकि वह उसको ड्रिल करके अंदर व्यवस्थित रूप से रख कर वापस उसको ऊपर से ढक दिया जाए। तो सर्वप्रथम ये उपाय करें। अब चांदी की तार को ही हम क्यों विशेष महत्व देते हैं? तो चांदी में एक विशेष गुण होता है कि वह नकारात्मक ऊर्जा को बाहर की तरफ फेंकती है और सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश दिलाने में चांदी धातु का विशेष महत्व होता है। इसलिए चांदी की एक पतली तार जो 3 इंच भी हो सकती है, 5 इंच भी हो सकती है और देहली के हिसाब से आप अगर पूरी देहली पर भी उसको अगर लगा सकते हैं तो वो चांदी की तार आप अवश्य उस देहली के नीचे दबा दें। यह है प्रथम उपाय। दूसरा उपाय क्या करना है आपको मित्रों? 7 साबुत हल्दी की गांठ लेना है, 7 जनेऊ, पीले जनेऊ लेना है, 7 सुपारी लेना है, 7 आपको पीले फूल लेना है, 7 पीली कौड़ी लेना है और 7 ही गुड़ की जो डली होती है वो लेना है। इन सभी वस्तुओं को एक पीले रुमाल में बांधकर उसे अपने नियमित गले में रख दें, जहाँ पे आप व्यापार का पैसा रखते हैं, या फिर उसे आप तिजोरी में रख दें। पहला मैंने जो उपाय बताया था आपको चांदी के तार का, तो वो आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन करना है। दूसरा उपाय जो ये मैंने आपको साबुत हल्दी की गांठ और इत्यादि का बताया है, ये उपाय आपको शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार के दिन करना है। तीसरा उपाय क्या है? तीसरे उपाय के तौर पर एक चांदी का श्री यंत्र जिसे अभिमंत्रित करके अपने गले में
या तिजोरी में रखें, क्योंकि चांदी एक वह तत्व है जिसमें हर प्रकार का गुण पाया जाता है। वह बहुत सी हमारी सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत करती है, साथ ही साथ लक्ष्मी के आगमन को प्रोत्साहन देने का विशेष धातु चांदी मानी जाती है। इसलिए श्री यंत्र का एक चांदी का श्री यंत्र बनवाएं, उसे अभिमंत्रित करके अपने गले या तिजोरी में ज़रूर रखें। ये तीसरा उपाय है। ये भी आपको शुक्ल पक्ष के सोमवार को ही रखना है। चौथे उपाय के तौर पे क्या करना है कि हम हमारे प्रतिष्ठान में लक्ष्मी जी की कोई न कोई फ़ोटो रखते हैं। अब वो कौन सी फ़ोटो रखना चाहिए? बहुत से मित्रों का ऐसा प्रश्न रहता है कि हम खड़ी लक्ष्मी रखें या बैठी हुई लक्ष्मी रखें। तो ये मेरी ओर से आपको विशेष सुझाव है कि बैठी हुई लक्ष्मी को रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? बहुत से मित्र कहते हैं कि नहीं, हमने कहीं पढ़ा है या सुना है कि प्रतिष्ठान में, हमारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान में खड़ी लक्ष्मी को रखा जाता है। नहीं मित्रों, बैठी हुई लक्ष्मी को रखने का इसलिए विशेष प्रावधान है क्योंकि बैठी हुई लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी रहती हैं। क्योंकि हमें किसी को भी चंचल लक्ष्मी तो चाहिए नहीं रहता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में या व्यवसाय में जब भी लक्ष्मी आए तो वो स्थिर रूप से विराजमान रहे, क्योंकि चंचल लक्ष्मी रहेगी तो वो आएगी और चली जाएगी, तो उस लक्ष्मी का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। स्थिर लक्ष्मी अगर रहेगी तो हमें हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ उच्च वर्ग प्रतिष्ठा और मान सम्मान भी देती है। तो निश्चित रूप से इसमें कोई शक किंतु या परंतु नहीं होना चाहिए कि कौन सी लक्ष्मी जी का फोटो रखना चाहिए। निश्चित रूप से बैठे हुए लक्ष्मी जी का फोटो हमारे प्रतिष्ठान में रखना चाहिए। पांचवें उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, हमारा जो मुख्य द्वार होता है उस मुख्य द्वार पे या शटर पे हमें अभिमंत्रित करके एक लाल धागे को बांध देना है। अभिमंत्रित कैसे? किसी भी पंडित जी से आप उसे अभिमंत्रित करवा सकते हैं। यदि आप हमसे भी चाहते हैं तो उसको हम अभिमंत्रित करके दे सकते हैं। उसको आपको पूर्णिमा के दिन, शुक्ल पक्ष में जब पूर्णिमा आती है तो उस दिन आपको उसको बांध देना है। तो ये 5 ऐसे कारगर उपाय हैं कि हमारे व्यवसाय में निश्चित रूप से और नियमित रूप से ग्राहकों की आवक को बढ़ाता है। निश्चित रूप से ग्राहक नियमित रूप से बढ़ेंगे, नियमित रूप से आएंगे तो निश्चित रूप से व्यापार की उत्तरोत्तर वृद्धि होना निश्चित होता है। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप श्रद्धापूर्वक करके, विश्वासपूर्वक करके अपने व्यवसाय को उत्तरोत्तर आप उन्नति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप निश्चित रूप से इसको शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। पुनः एक नए वीडियो के साथ में आपके समक्ष में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय माता दी, हर हर महादेव।